हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रवित शिखा। आज हम पढ़ेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी क्या होता है, सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है इकोनॉमी की। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोस की सारे नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी आ जाए। अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि सेंट्रल प्रॉब्लम होती क्या है एक्चुअल में इकोनॉमी की। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी का मतलब होता है प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ। मतलब प्रोडक्शन करना, उसको बांटना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, गुड्स का एक्सचेंज करना लोगों के बीच में, और ये सारी एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना अपनी लाइफ में। ठीक है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के पीरियड के दौरान एवरी सोसाइटी हैज़ टू सफ़र फ्रॉम स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड इट इज़ द स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज दैट अराइजेज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। जब भी हम ये एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हर पर्सन को, या मतलब हर सोसाइटी को, सभी लोगों को दो चीज़ों से सफ़र करना पड़ता है। क्या? रिसोर्सेज की स्कैरसिटी। और रिसोर्सेज की स्कैरसिटी क्या राइज करती है, क्या लेके आती है अपने साथ? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को। ठीक है। द स्कैर्स रिसोर्स ऑफ एन इकोनॉमी हैज़ सेवरल यूजेजेस। मतलब हमारी इकोनॉमी के जो भी रिसोर्सेज हैं वो क्या है? स्कैर्स हैं, मतलब कम है, बट लेकिन उनके यूजेस कितने सारे हैं। ठीक। इन अदर वर्ड्स, एवरी सोसाइटी डिसाइड्स हाउ टू यूज स्कैर्स रिसोर्सेज ऑप्टिमली। तो हर सोसाइटी ये डिसाइड करती है कि हम इन कम रिसोर्सेज को किस तरह से ज़्यादा यूज़ कर पाएँ। The problem of an economy are often summarized in the following three ways: what to produce, in what quantity, how to produce, for whom to produce। तो हर एक इकोनॉमी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है तीन वेज के थ्रू कि क्या प्रोड्यूस करें और कितनी क्वांटिटी में करें, किस तरह से करें और किसके लिए प्रोड्यूस करें। तो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी के अंदर क्या आता है? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग द पीपल ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है। और ये सारी क्या होती हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि लोग परफॉर्म करते हैं। ठीक। अब हम समझेंगे कि ये किस तरह की होती हैं, ये जो तीन मैंने स्पेसिफाई करी हैं लास्ट में, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब हम ये पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो क्या है व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब? क्या होता है व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब? होता है क्या प्रोड्यूस किया जाए इकोनॉमी के अंदर। ठीक है। मतलब कौन से गुड्स प्रोड्यूस किए जाएं, कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस किए जाएं या कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस किए जाएं। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कंज्यूमर्स इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं जिनको, जैसे कि राइस, वीट, क्लोथ, ये सब कुछ। ठीक है। और कैपिटल गुड्स वो होते हैं लाइक प्लांट एंड मशीनरीज, इक्विपमेंट्स, ये सब कुछ प्रोड्यूस किए जाएं। ठीक है। उसी तरह से इकोनॉमी को चॉइस लेनी पड़ती है, मतलब चूज़ करना पड़ता है कि कौन से गुड्स प्रोड्यूस किए जाएं, सिविल गुड्स प्रोड्यूस किए जाएं या वॉर गुड्स प्रोड्यूस किए जाएं, ब्रेड बटर प्रोड्यूस किया जाए या गन्स और टैंक्स को प्रोड्यूस किया जाए, और कितनी क्वांटिटी में किया जाए, हाउ मच टू प्रोड्यूस। ये डिसाइड करने के बाद कि कौन से गुड्स का प्रोडक्शन होना ज़रूरी है इकोनॉमी के लिए सबसे ज़्यादा, उसके बाद कितना प्रोड्यूस किया जाए, मतलब उनकी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, चाहे वो कंज्यूमर गुड्स हो, चाहे वो कैपिटल गुड्स हो, चाहे वो सिविल और वॉर गुड्स हो, उनकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, ये डिसाइड करना। इसका मतलब होता है व्हाट टू प्रोड्यूस, मतलब कौन से गुड्स प्रोड्यूस करना ये डिसाइड करना, और कितनी क्वांटिटी में करना ये डिसाइड करना। ठीक है। फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब होता है किस तरह से प्रोड्यूस किया जाए, कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन किया जाए, लेबर इंटेंसिव टेक्निक का या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ किया जाए। लेबर इंटेंसिव टेक्निक का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लेबर्स का इस्तेमाल करना, लोगों का इस्तेमाल करना। ठीक है। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का मतलब है कि मशीन्स का इस्तेमाल करना ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों का इस्तेमाल कम करना। ठीक है। लेबर इंटेंसिव टेक्निक का मतलब क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इस्तेमाल करके उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना और उनसे काम करवाना, जो कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक होती है। और दूसरा होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, जिसके अंदर क्या होता है कि कम से कम लेबर हो बट लेकिन मशीनों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए ताकि जल्दी से प्रोडक्शन हो पाए, जल्दी से सामान बन पाए। ठीक। तो इनमें से किस चीज़ को लेना, मतलब कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करना, लेबर का या कैपिटल का, कौन सी टेक्निक का यूज़ करना, लेबर इंटेंसिव का या कैपिटल इंटेंसिव का। फिर उसके बाद हमारी थर्ड प्रॉब्लम आ जाती है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए।
व्हाट टू प्रोड्यूस हमने डिसाइड कर लिया, कौन सा गुड प्रोड्यूस करना है, फिर किस तरह से करना है, हाउ टू प्रोड्यूस, लेबर का इस्तेमाल करके या मशीन्स का इस्तेमाल करके करना है। फिर उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि किसके लिए प्रोड्यूस करना है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ठीक है, एक इकोनॉमी के अंदर किसके लिए प्रोडक्शन किया जाए। ठीक, मतलब रिच पीपल के लिए, पुअर पीपल के हिसाब से किया जाए, रिच पीपल के हिसाब से किया जाए, किसके हिसाब से किया जाए। अगर रिच रिच के लिए प्रोडक्ट्स बनेंगे तो क्या पुअर पीपल उसको अफोर्ड कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और अगर पुअर के लिए बनेंगे तो क्या रिच पीपल उसको यूज़ करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक, और हमारे पास रिसोर्सेज कैसे हैं इकोनॉमी के अंदर, बहुत स्कैर्स हैं। ठीक है, जो कि स्कैर्स मतलब कम रिसोर्सेज हैं, उनकी रिसोर्सेज की कमी है, और रिसोर्सेज की कमी होने की वजह से कोई भी सोसाइटी या कोई भी लोग अपनी सारी वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, जिससे कि प्रॉब्लम अराइज होती है, कौन सी, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक है, गुड्स उन्हीं लोगों के हिसाब से बनाए जाते हैं जितना उनकी पेइंग कैपेसिटी होती है, कि वो उस गुड की पेमेंट कर सकते हैं या नहीं, उनकी लेवल ऑफ इनकम क्या है, वो बताती है कि वो कितना पेमेंट कर सकते हैं और कितना गुड, कौन से गुड को अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन किया जाए। तो ये था हमारे आज के सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।